शॉक लॉसेस के ऊपर क्वेश्चन आया कि शॉक लॉसेस कैसे होते हैं। शॉक लॉसेस ये है कि आपके एग्जिस्टिंग हेयर हैं एंड यू केम फॉर सर्जरी इन लाइक टू पुट सम मोर ग्राफ्ट्स इन दैट एरिया। फ्रंट से खाली है, यहाँ हेयर है, तो आप चाहते हैं उनके अंदर भी लगाएं जहाँ थिनिंग है, तो वहाँ पे शॉक लॉसेस के चांसेस होते हैं। शॉक लॉसेस के चांसेस क्या होते हैं कि ये शॉक लॉसेस को मैं एक और सिनेरियो में भी बताऊंगा, आपको समझ आ जाएगी। शॉक लॉसेस होते हैं कि जब हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो जो एग्जिस्टिंग हेयर हैं वो गिर जाएंगे। टेम्परेरी लॉसेस होते हैं, दे कैन कम बैक, और उसको ये होता है कि उनमें से कई बाल परमानेंटली लॉस भी हो सकते हैं। ठीक है, मैं क्या कहता हूँ, मैंने इसके ऊपर बहुत वीडियोस की है, दोबारा बता देता हूँ कि जब दो चीज़ों से शॉक लॉसेस को रोका जा सकता है। एक ये है, जब भी आप एग्जिस्टिंग हेयर के अंदर ट्रांसप्लांट कर रहे हों तो स्लिट बनाते हुए यानी कट बनाते हुए आपको उसका एंगल और उसकी डायरेक्शन दोनों शुड बी पैरेलल टू द एग्जिस्टिंग हेयर। उसके पैरेलल होनी चाहिए और गैप के अंदर होनी चाहिए प्रीसाइजली। अगर पैरेलल नहीं होगी तो गैप के अंदर रहेंगे नहीं, आप कट कर देंगे एग्जिस्टिंग हेयर को। और ये कैसे पॉसिबल है? सर्जन, हेयर रेस्टोरेशन सर्जन शुड बी लाइक ए स्किल्ड पर्सन। उसको पता होगा तो ये अवॉइड करेगा। एंड अदर थिंग इज, उसकी मैग्निफिकेशन बड़ी होनी चाहिए। उसका जो लूप है, उसकी जो लेंसेज हैं वो बड़े होने चाहिए ताकि फील्ड बड़ी नज़र आए। एंड अदर थिंग इज कि उसको उसका इंस्ट्रूमेंट जिससे वो स्लिट कर रहा है वो प्रीसाइज होना चाहिए। उसका साइज इक्वल टू दी या लेस देन द साइज ऑफ ग्राफ्ट होना चाहिए, ताकि वो एलिप्टिकल अगर इंसिजन करता है तो छोटे से करेगा तो इंसिजन बड़ा होगा, तो बड़े से तो करेगा तो छोटा इंसिजन कभी भी नहीं हो सकता। तो ये जो एलिप्टिकल इंसिजन्स हैं इन एग्जिस्टिंग हेयर वो छोटे इंस्ट्रूमेंट से हो सकते हैं। अदरवाइज बड़े इंस्ट्रूमेंट से आप बड़ा कट लगाएंगे जिससे बिल्कुल 100% है कि आप एग्जिस्टिंग हेयर को, साथ वाले बाल को काट देंगे और वो शॉक में चला जाएगा। एंड चांसेस होते हैं कि वो वापस आ जाए विद द अर्ली इंटरप्शन। इंटरप्शन क्या होगी वो मैंने बहुत दफ़ा बताया। आई एम नॉट टेलिंग यू हियर, मैं आपको बता दूंगा बाद में, बिकॉज वी हैव शॉर्ट टाइम, कि वो कैसे हम उसको वापस ला सकते हैं। वी कैन ब्रिंग इट बैक, वो कैसे कर सकते हैं। आई हैव गिवन सो मैनी वीडियोज़ ऑन दैट, और उसको भी आप सुनेंगे, लेकिन उसको हम अवॉइड कर सकते हैं इफ़ यू आर स्किलफुल। अगर आपको पता है हाउ टू अवॉइड शॉक लॉसेस, आप अवॉइड कर जाएंगे। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैंने मतलब इसको इनिशिएटिव लिया है कि सर्जरी का टाइम रिड्यूस करना है, हमने थोड़े थोड़े बाल लगाने हैं। आज जैसे हम लगा देंगे 2500 सर्जरी का टाइम 2500 कल लगाए, बट जब कल लगाएंगे तो वो एग्जिस्टिंग हेयर जहां पहले आज किया है उसके अंदर नहीं लगाएंगे, वो नई जगह पे लगाएंगे। अगर आप उसके अंदर लगाएंगे तो जो कल लगाया उसको शॉक होगा। ठीक है, तो या 5 दिन बाद या 1 महीने बाद, फॉर एग्जाम्पल वन पर्सन, आई विल नॉट नेम दैट डॉक्टर हु आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। उसने मुझसे ये कहा कि अगर महीने बाद मैं चाहता हूँ, क्वेश्चन वाज दिस, वेरी वेरी प्रिसाइज, बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, डॉक्टर ने पूछा और मैंने उसको आंसर किया। डॉक्टर ने एक क्वेश्चन पूछा फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स कि हमने ट्रांसप्लांट कर दिया, आफ्टर अ मंथ, वो कहता है 1 महीने बाद मैंने देखा कुछ गैप्स हैं, तो क्या मैं वहां पे महीने बाद FUE से ग्राफ्ट लेके लगा सकता हूं? आई सेड नो। क्यों? मैंने कहा बिकॉज जो उसके साथ वाले बाल हैं वो शॉक में चले जाएंगे। दे स्टार्टेड देयर ग्रोथ, जस्ट स्टार्टेड देयर ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड,
वो तो 4 महीने बाद बाहर आएंगे, लेकिन अंदर से उनकी ग्रोथ, उनका प्रोसेस शुरू हो चुका है। एंड व्हेन एवर यू गिव सम इंटरप्शन इन दैट एरिया, तो शॉक लॉसेज होंगे टू दी एग्जिस्टिंग ईयर और वो वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये शॉक लॉसेज डिफरेंट शॉक लॉसेज हैं जो डॉक्टर्स को, ये डॉक्टर के लिए क्वेश्चन था, तो डॉक्टर्स के लिए वो ज़रूरी है। आई वांट टू लेट देम नो कि क्या होता है। ठीक है, तो शॉक लॉसेज शुड बी अवॉइडेड बिकॉज दे कैन बिकम परमानेंट। टेम्परेरी ज़रूर होते हैं लेकिन वो परमानेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा, ये डॉक्टर साहब ने जो क्वेश्चन पूछा अमेरिका से, उस सूरत में वो परमानेंट लॉस हो जाएगा। तो महीने बाद वी कैनॉट डू इवन आफ्टर 3 months, लेट देम कम आउट। और वो भी हमें कम अज कम अगर उनके अंदर करना है तो साल का डिफरेंस डालना चाहिए। बिकॉज व्हाट आई से इज 15 महीने तक भी बाल निकलते रहते हैं, 18 महीने तक भी निकलते रहते हैं। तो मैं अपने पेशेंट्स को, जो मेरे पेशेंट्स हैं, दे नो मी वेरी वेल, कि मैं उन्हें कहता हूँ यार अगर अगला सेशन करना है तो वेरी सेफली 1.5 साल बाद करेंगे। थैंक यू वेरी मच।